नाज़रीन इकराम, इस वक्त इंतहाई अहम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। 3 बड़ी खबरें। लाहौर में खुदकुश बमबार दाखिल हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की अफवाज पर और पाकिस्तान के अवाम पर एक मरतबा फिर फितना अल खवारिज TTP हमलावर हुआ है। एक और दहशतगर्दी का वाकया। और तीसरी बड़ी खबर, बॉर्डर पर एक मरतबा फिर पाकिस्तान की अफवाज और तालिबानी फौजों के दरमियान झड़पों का आगाज हो चुका है। अफगान तालिबान की तरफ से, तालिबानी रिजीम की तरफ से पाकिस्तान की बॉर्डर चेक पोस्टों पर हमला किया गया है। पोस्ट पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर पलटवार, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर बहुत बड़ा पलटवार ये माना जाएगा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर पलटवार किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 15 पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। 3 साइड से अफगानिस्तान फोर्सेस ने पाकिस्तान को घेर लिया है। इस टाइम तक 15 चेक पोस्ट पाकिस्तान के जला दिए और तबाह कर दिए हैं और 40 के लगभग पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे उन्हें मारा गया है और कुछ को जिंदा भी पकड़कर अफगानिस्तान लाया गया है। I understand the plight of Afghanistan is highlighted by my dear friend Prime Minister Modi. Afghanistan is suffering. Afghanistan remains a strategic partner of India, and thus we consider Haybat-ullah as a partner of Israel. Afghanistan is doing its best to fight terrorism inside South Asia and requires all the support possible. For this, we shall be announcing a special aid package for Afghanistan on the request of Honorable Prime Minister Modi. हमने 40 साल दूध पिलाया इनको। जितने लोग वहां जाके अब इनको ये जिनके चुमियां ले रहे हैं अफगानिस्तान में, वो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, सारे तालीम यहां लेते रहे। अभी तक उनके कई रिश्तेदार यहां मौजूद हैं, उनके कारोबार कराची में मौजूद है। अफगानिस्तान को ये इसलिए समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त जो है वो उन्हें जो भारत है उनकी आशीर्वाद हासिल है और भारत ने उनको ये ख्वाब दिखाया हुआ है कि आप हमले करें, हम आपके साथ खड़े हैं। सिर्फ तालिबान का खेल नहीं है, ये खेल हिंदुस्तान का है और अब हिंदुस्तान ने इजराइल को भी शामिल कर लिया है इस खेल में। अगर आप मोदी साहब की जो मुज़ाकरात और स्पीचेस जो इजराइल की विजिट में हुई हैं वो देखें आप, तो नजर आता है कि अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि तालिबान को वो सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पहले यानी ईरान को खत्म करना है और उसके बाद में पाकिस्तान के पीछे आना है और जो हमारी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज हैं, एटमी ताकत है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। सबक सीखना चाहिए इसराइल से। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप उसकी कीमत इस हद तक बढ़ा सकते हैं कि आप उनको मजबूर कर देते हैं कि अपनी तर्ज फिक्र को बदलो और अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरीके से मत लेके चलो, किसी और के हाथ में प्रॉक्सी बन के मत खेलो। इस वक्त इसराइल और हिंदुस्तान मिलकर अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और ये खतरनाक बात है जो हो रही है। बताएं दुनिया को कि ये क्या कर रहे हैं। ये 1998 से लेकर 2001 तक का जो तालिबान रजीम था उससे ज्यादा खतरनाक है। जरूरी नहीं कि 9/11 होगा तो उसके बाद होश आएगी कि ये कितनी खतरनाक रजीम है। मुल्ला उमर से ये ज्यादा खतरनाक है। जो आज वहां पे ग्रुप्स बैठे हैं उनको कौन कौन किस तरीके से इस्तेमाल करता है, वो पूरे खित्ते के लिए एक आग लगा के बैठ सकते हैं अगर वो चाहें तो। और इनको इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल किया जाएगा। हम सिर्फ इंडिया पे फोकस ना रहे। ये सब कुछ हुआ क्यों? और इस टाइम भी जो है क्लैश चल रहा है, फाइट हो रही है डेवरिन लाइन पर। स्पिन बोल्डक, तोरखम, पख्तिया, खोस्त, कुनड़, हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर ऐसा बारूद बरसाया जा रहा है, तोप टैंक से मारा जा रहा है, मिसाइल दागे जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर के उसको उसकी नानी याद आ गई। याद रखना कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर 6 महीनों के अंदर 4 बार एयर स्ट्राइक किया। 3 से 4 बार एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के ऊपर होता है। अफगानिस्तान की सरकार पाकिस्तान को बार बार रिपीट करके समझाती है कि अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक ना करो, बच्चों को और सिविलियन को निशाना मत बनाओ। हम किसी को इजाज़त नहीं देते कि वो हमारे देश पर आकर एयर स्ट्राइक करे। हम जवाब दे भी सकते हैं लेकिन हम आपको फिर भी समझा रहे हैं कि इन चीज़ों से कुछ नहीं बनेगा। हम जंग नहीं चाहते। हम दुनिया में किसी देश के साथ बिना किसी मतलब के जंग नहीं चाहते। लेकिन जवाब में पाकिस्तान की मीडिया ने यही रिप्लाई करते हुए कहा कि जो काम अमेरिका अधूरा छोड़ के गया है वो काम हम पूरा करेंगे। यानी कि
जो काम यूएसए कर रहा था वो काम पाकिस्तान पैसे लेकर अब अफगानिस्तान में करना चाहता है। उसी के जवाब में आज अफगानिस्तान के फोर्सेस ने 3 साइड से पाकिस्तान पे हमला करते हुए 15 चौकियां इनकी जलाकर तबाह कर दी और 40 के लगभग पाकिस्तानी आर्मी को ऊपर बिना टिकट के भेज दिया है और कुछ को जिंदा पकड़ के लेके आए हैं। दोस्तों याद रहे कि पहले भी स्पिन बोल्दक के वार में अफगानिस्तान ने 3 पाकिस्तानी सोल्जर पकड़े थे, जिसे 4 से 5 महीने के बाद इंसान का बच्चा बनाकर उन्हें वापस पहले रमजान पाकिस्तान को रिटर्न कर दी। जैसा ही अफगानिस्तान की सरकार वहां पर पाकिस्तानी सोल्जर को रिटर्न करती है, इंसानियत के नाते ह्यूमन राइट्स को देखते हुए, ह्यूमैनिटी को देखते हुए कि भाई ये इंसान है, रोज़ा है, अब चलो यार इतने महीने रख लिया, इंसानियत की खातिर रिटर्न कर दिया। रिटर्न के अगले दिन ही इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर दिया। ये है पाकिस्तान का वो चेहरा जिसे दुनिया जो है सब जानती है और दुनिया को जानना भी चाहिए। स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूं भारत के सारे न्यूज़ चैनल से, पूरे मीडिया से कि भाई आप इस बात को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं कि हमने 4 बार पाकिस्तान को समझाया लेकिन वो फिर भी ना समझा, जिसके नतीजे में आज हमने एक बार फिर अफगानिस्तान की फोर्सेस ने पाकिस्तान के ऊपर 3 साइड से हमला करके इन्हें ऐसा बम्बू डाला है कि आप अगर इनकी मीडिया आज रात को देखेंगे तो आप बोलेंगे यार ये कोई मीडिया चैनल है या ये कोई सिर्फ चिल्लाने वाली जो है वो कोई चैनल बने हुए। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया हमेशा जब चिल्लाती है और कहती है कि हमने रिप्लाई किया, हमने जवाब दे दिया, तो आप समझ जाना कि उसकी पुस्कियां निकली है। और ऐसा ही अफगानिस्तान की फोर्सेस ने आज पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम की ऐसी पुस्कियां निकाली है कि ये इनके बाप दादा भी पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे। और ये कितनी खराबी हुई है, कितनी आग लगाई है, कितना बारूद बरसाया गया है, तोप, टैंक, मिसाइल, जो कुछ था तालिबान ने सब पाकिस्तान के ऊपर दाग दिया है। और याद रहिए ये मूवी नहीं है, ये ट्रेलर है। ये फिर भी पाकिस्तान को अफगानिस्तान के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस टाइम लेटेस्ट अपडेट देते हुए कहा कि अगर इसके बाद अफगानिस्तान के किसी भी सिटी के ऊपर एक भी पटाखा आया तो न रावलपिंडी बचेगा, न इस्लामाबाद बचेगा, न लाहौर बचेगा और न कराची बचेगा। ये इनको सिर्फ रिप्लाई किया है और बताया है। अगर पाकिस्तान अपनी बेवकूफ़ियों से बाज नहीं आता तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट और अफगानिस्तान फोर्सेस के अंदर इतनी एबिलिटी और ताकत है कि वो घुस कर पाकिस्तान के हाथ पांव वहीं पर बांध कर और इस्लामाबाद को कैप्चर करके इमारात इस्लामी तालिबान का फ्लैग इस्लामाबाद पे लहरा कर इन्हें वही सबक दिया जाए और वही इनको लटकाया जाए ताकि इनको समझ आए कि इन्होंने पंगा किससे लिया है। अफगानिस्तान के जो सिविलियन लोग हैं उन्होंने बड़े एलिगेशन लगाए जो है अफगानिस्तान सरकार के ऊपर के स्ट्राइक होते हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन तालिबान रिप्लाई नहीं करते। बहुत सारे सिविलियन ने सवाल करना स्टार्ट किए अफगानिस्तान की सरकार से, लेकिन आज मेरे दिमाग में एक बात समझ आ गई कि अफगानिस्तान की सरकार एक काम लीगल तरीके से करना चाहती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के लगभग 6 से 7 शहरों पे कब्जा कर लिया है और ये वो शहर है जो कि पाकिस्तानी जो आर्मी है उसके कंट्रोल में थे और लगभग बताया जा रहा है कि 350 से 400 पाकिस्तानी जवान मारे गए थे। दोस्तों ये जो लड़ाई है वो लगभग 10:15 पे स्टार्ट हुई जो कि सुबह तक चलती रही। लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान ने अपने यहाँ पे जो ड्रोन स्ट्राइक हुआ था, जो हमला उन्होंने पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, उसका जिस प्रकार से बदला लिया है, उन्होंने पाकिस्तान को एक चीज़ तो बता दी है कि आगे से कोई भी अगर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान अफगानिस्तान में करता है तो उससे पहले वो समझ ले कि कितना बड़ा हमला जो है वो भारत अफगानिस्तान के द्वारा पाकिस्तान पे किया जाएगा। दोस्तों एक वीडियो ने पाकिस्तानियों की और भी ज़्यादा टेंशन बढ़ा दी है, जिसमें कि साफ देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो जो कि इजराइल गए हुए थे, वहाँ पे देखा जाए तो नेतन्याहू ने जो है वो एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के कहने के ऊपर अफगानिस्तान के लिए एक स्पेशल पैकेज जो है वो इजराइल देता है। दोस्तों जब से ये न्यूज़ आई है तब से पाकिस्तानियों के अंदर और भी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि
आपको पता होगा कि पाकिस्तान और इजराइल के रिश्ते कैसे हैं, और वो भी उस समय पर जो है वो इजराइल जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान को पैकेज देने की बात कर रहा है जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी जो है वो बहुत सालों से ये आरोप तो लगाते ही आ रहे हैं कि भारत के पैसों की वजह से जो है वो तालिबान जो है वो लगातार पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन जब से ये खबरें आई हैं कि अब स्पेशल पैकेज जो है वो नरेंद्र मोदी के कहने के ऊपर, भारत के कहने के ऊपर इजराइल जो है वो अफ़गानिस्तान को देगा, तब से पाकिस्तानियों की नींद जो है वो लगी नहीं रही है। उनको अब ये डर है कि भारत के सपोर्ट से अगर इतना बड़ा हमला अगर ये अफ़गानी इतने दिनों से कर रहे हैं, तो इजराइल अगर साथ में आ गया तो इसका मतलब क्या है कि अमेरिका साथ में आ गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है वो आज जो है वो अफ़गानिस्तान के द्वारा अटैक किया गया है, उन्होंने एक चीज़ तो दिखा दी है कि पाकिस्तानी आर्मी उनका कुछ नहीं उखाड़ पाएगी और जब चाहें जिस शहर पे चाहे वो कब्जा कर सकते हैं। और क्योंकि जिस तरीके से ये हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं जो है वो ये दिखाता है कि पूरे पाकिस्तान में अनसिक्योरिटी जो है वो पूरी तरीके से मौजूद है, क्योंकि कई वीडियो ऐसे सामने आए जिसमें कि अफ़गानी जो फोर्सेस हैं उन्होंने पाकिस्तान के जवानों को जो है वो पकड़ कर अफ़गानिस्तान तक ले गए हैं। ये हाल पाकिस्तान का हो गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।